नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। हर तरफ एक नई चर्चा चल रही है, ख़ास तौर पे जो लोग कोरोना वायरस और उससे जुड़े हुए मामलों में रुचि रखते हैं उनके लिए। और वो चर्चा है कि बच्चों का टीकाकरण, छोटे छोटे बच्चे और उनको टीका लगाने की बातें हो रही हैं। अमेरिका में बच्चों के लिए टीकाकरण मंजूर कर दिया गया है और अब बार बार ये सवाल उठ रहा है और ये ख्याल मन में आ रहा है लोगों के कि भारत में भी बच्चों को टीकाकरण कब शुरू हो जाए पता नहीं है। रिसर्च चल रहे हैं। भारत की कोवैक्सीन जो है वो अपना बच्चों का टीका, उसके परीक्षण, बच्चों के टीके पर परीक्षण शुरू कर चुकी है। भारत सरकार के पास कई बार प्रपोज़ल आया, बहुत सारे लोगों ने, अति उत्साही लोगों ने सलाह दी, जिसको सरकार ने नकार दिया फ़िलहाल, जो अभी तक का अपडेट है। और अब जो स्थिति है वो ये है कि टीका बच्चों को लगे या ना लगे, इस पे सरकार विचार कर रही है। उधर सरकार को विचार करना है कि बच्चों को टीका लगे या ना लगे, और इधर हमको तय करना है कि हम अपने छोटे बच्चों को 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 12 साल, 16 साल, 18 साल टीका लगवाएं या ना लगवाएं। टीका लगवाना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या घाटे का सौदा रहेगा। एक तरफ टीके को लेकर तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ इस पे भी माथापच्ची चल रही है। क्या डेवलपमेंट है, डेटा क्या कहता है, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस के बारे में एक चीज़ तो सारी दुनिया में कही जा रही है कि वो एक ऐसा रोग है जो लोगों को मार देता है। ये भी हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर परिचित नहीं थे कोरोना वायरस से, क्योंकि वो नया वायरस आया था। हम सबको कोरोना वायरस का इंट्रोडक्शन देने के लिए घर घर एक परिचय पत्र, एक आइडेंटिटी कार्ड बांटा गया, एक पहचान पत्र बांटा गया, जिससे आप पहचान लें कि ये शक्ल सूरत और ये गुण धर्म वाला है तो ये कोरोना वायरस है। तो आप आँखों से उसको पहचान नहीं सकते, बहुत बारीक होता है। तो आपके शरीर में एक इंजेक्शन लगा के शरीर को ये सिखा दिया गया कि भाई ऐसा एक वायरस आएगा तो पहचान लेना। ये टीके के पीछे की फ़िलॉसफी थी। बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाया गया। अब जब भी कोई आप काम करते हो, न्यूटन का नियम है कि जब एक क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। टीके का अगर इफ़ेक्ट होगा तो साइड इफ़ेक्ट भी होगा ही होगा। अब बहुत सारे टीकों के साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं, तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट आए हैं। अभी लॉन्ग टर्म वाले आने बाकी हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक अभी टीका लगाया नहीं है किसी को, नया टीका आया है। तो इस सारे चिंतन के बीच में बच्चों के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि ये फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा। तो जब बच्चों के ऊपर आप असेसमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ता है और पिछले साल 1.5 साल में जो हालात रहे हैं कोरोना के, उस डाटा को निकाल के लाना पड़ता है। एक छोटा बच्चा अगर टीका लगवाने जाता है तो वो टीके से कितना सुरक्षित रहेगा, कितना नहीं रहेगा, इस पर विचार करने की भी ज़रूरत होगी। तो आपकी मदद करेगा डेटा। अभी तक हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है वो ये कहता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कोरोना का ज़्यादा खतरा नहीं है। कोरोना का उनको ज़्यादा नहीं, ना के बराबर खतरा है। टीका आपके बच्चे को कितना प्रोटेक्शन दे सकता है, नहीं दे सकता, इस पे भी आप तभी फैसला ले पाएंगे जब आपको उस खतरे के बारे में पता हो और टीके से होने वाले नुकसान के बारे में पता हो। तो आप क्या करेंगे, आपको जो हमारा ये वीडियो, इसका मकसद आपको ये कहना नहीं है कि आप टीका लगवाइए, ना ये कहना है कि आप टीका मत लगवाइए। हमारा मकसद है कि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। जब आप कोई फ़ैसला लें तो आपके पास कुछ सूचनाएं होनी चाहिए, और उनमें से एक सूचना या 2 सूचनाएं या 3 जानकारियां हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं, जिसके आधार पे आप बाद में सारी चीज़ें मिलाकर फ़ैसला ले सकते हैं। तो अभी तक के जो आंकड़े हैं पूरी दुनिया के, उसमें 10 लाख बच्चों में जो कोरोना से मौतें हुई हैं पूरी दुनिया में, वो हैं 2। यानी 5 लाख बच्चों में सिर्फ एक बच्चे की मौत कोरोना वायरस से हुई है। और उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ थी, कुछ बच्चों में बहुत ओबेसिटी थी, उनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी और बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस उनके साथ जुड़े हुए थे। उसमें से ये मौतें हुई हैं। यानी 10 लाख बच्चों में से 1 मिलियन बच्चों में से 2 मौतें, ये आंकड़ा है। यानी मोटा मोटी, और ये आंकड़ा कब का है, ये मई जून का है, जबकि ये चाइल्ड मोर्टेलिटी के आंकड़े जुटाए गए थे, उसके बाद से आंकड़े नहीं आ रहे हैं।
तो जुलाई और मई, जून जुलाई जो भी था, तब से लेके अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। हमारे देश में गांव-गांव में, कोने-कोने में कोरोना वायरस स्वयं पहुंच गया है। इससे पहले सरकार जाके इंजेक्शन लगा के परिचय कराती, कोरोना खुद से अपना परिचय दिया और वहीं की वहीं उसको भगवान का टीका लग गया, ऊपर वाले का टीका लग गया, या सबसे बड़ा शब्द कुदरत का टीका लग गया। जहां एक बार आप कोरोना से संक्रमित हुए, आप इम्यून हो गए। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, और भारत में तो ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले ही हैं, और जो दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले बच्चे हैं, वो सब के सब एक बार कोरोना का साक्षात्कार कर चुके हैं। कोरोना उनके अंदर गया, उनको सिखा के चला गया कोरोना कैसा होता है, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। तो आज जब आप नवंबर में बात करते हैं, उन आंकड़ों के बाद में तो जो 2 पर मिलियन आंकड़े थे वो 20-21 के आंकड़े थे, 20 के, जबकि कोरोना से परिचित ही नहीं थी दुनिया। अब हर्ड इम्यूनिटी कह सकते हैं इसको, या कुदरत का टीका कह सकते हैं, या नेचुरल इम्यूनिटी कह सकते हैं, वो लोगों के अंदर आ गई है, बच्चों में ख़ास तौर पे। और इसका सबूत है सीरोलॉजी के आंकड़े, जो सीरो सर्वे होते हैं उनके आंकड़े। 95%, 85%, 80% बच्चे अब कोरोना वायरस से कुदरती तरीके से इम्यून हो चुके हैं। टीका आया नहीं था, पहले ही इम्यून हो गए। तो जो 2 पर मिलियन डेथ रेट था, इस नेचुरल इम्यूनिटी को अगर कंसिडर करो तो ये कहीं ना कहीं जाके 0 आना चाहिए, थोड़ा बहुत 0.123 ऐसा कुछ आना चाहिए। यानी कोई भी बच्चा अब कोरोना को लेकर खतरे में नहीं है। तो एक ये प्रश्न हुआ, तो क्या अब टीका लगाएं? एक दूसरा पॉइंट ये आता है, वो पॉइंट ये है कि टीका लगा लिया अगर, तो क्या होगा? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टीके का जो एडवर्स इवेंट हैं, जो उनके एडवर्स इवेंट की रिपोर्टिंग हुई है, जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है टीका लगने के बाद में, जो लोगों की तबीयतें बिगड़ी हैं या दूसरी परेशानियां हुई हैं, जब आप उस पे जाएंगे, उस आंकड़े पे जाएंगे, तो आपको लगेगा कि वो, तब आप सही फैसला ले पाएंगे। अब जो फैसला है वो ये है कि वैक्सीन से एसोसिएटेड जो आफ्टर इवेंट एडवर्स इवेंट हो रहे हैं, यानी जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं वैक्सीन से, उससे मरने वालों की संख्या कितनी है, जब तक आप ये डेटा नहीं जानेंगे तब तक आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे। मरने वालों की संख्या 10 से 20 है पर मिलियन। 10 लाख लोगों में से 10 से 20 लोग, कहीं 10 कहीं 20, एवरेज 15 मान लें आप। 10-20 बच्चे या 15 बच्चे जो हैं, वो 10 लाख में से 15 बच्चे नहीं, 15 लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई। 10 लाख वैक्सीन लगाने वालों में से 15 लोगों का इंतकाल हो गया, निधन हो गया, डेथ हो गई। टीके से जिस आदमी को बीमारी से मौत होती है, 10 लाख में एक भी नहीं, उसी बीमारी के टीके से मौत होती है 10 से 20 पर मिलियन। तो आपके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इस तस्वीर में टीका ज़्यादा घातक है या बीमारी ज़्यादा घातक है? ये सारे सवाल मैं खड़े नहीं कर रहा हूँ। इस देश के साइंटिस्ट, इस देश के कम्युनिटी मेडिसिन के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, डॉक्टर संजय रॉय जो वैक्सीन, जो दूसरी वैक्सीन आ रही है कोवैक्सीन, उसमें भी इन्वेस्टिगेटर हैं, बच्चों वाली के भी। वो देख रहे हैं कि ये काम सही करती है कि नहीं करती है ऑफिशियली, और वो इन्वेस्टिगेटर भी ये बयान दे रहा है कि भाई साहब, टीके से तो मरेंगे 10 लाख में 10 से 20, और बगैर टीके के मरेगा एक भी नहीं, एक से भी कम। अब तय कर लो आपको क्या करना है। ये बात हुई बच्चों के टीके की, जो प्रस्तावित है, जो अभी आया नहीं है। और मैं आपको कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप टीका मत लगाना, ये एक इन्फॉर्मेशन है। जब आप टीके का फैसला लें, इस इन्फॉर्मेशन को आप साथ लेके चल सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी हैं जिन पे आपको सोचने की ज़रूरत है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, ज़रा इस पर नज़र डाली जाए। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई नया अगर वायरस आ गया तो क्या होगा, कोई नया वेरिएंट आ गया तो क्या होगा। अभी तक फैटेलिटी के मामले में जो कोमॉर्बिडिटी है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, वो टीके के साथ भी ज़्यादा वल्नरेबल है और बगैर टीके के साथ भी ज़्यादा वल्नरेबल है, ये सब जानते हैं।
बल्कि टीके के साथ में हो सकता है कि कोमॉर्बिडिटी वालों को ज़्यादा दिक्कत ना आए, लेकिन जिसको नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है वो कोमॉर्बिडिटी में भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ज़्यादा सेफ़ है। तो अब मसला आया, नया वेरिएंट आएगा तो क्या होगा। अब कोई एक नया वेरिएंट आ गया, आता रहे जाता रहे। अभी तक का इतिहास जो है कोरोना वायरस के वेरिएंट्स का, जिसको एक बार कोरोना हो गया उसको गंभीर कोरोना नहीं हुआ है, दोबारा से वो कोई भी वेरिएंट आ जाए, डेल्टा, डेल्टा प्लस, थीटा, अल्फ़ा, गामा, बीटा, जो भी आ जाए, किसी भी वेरिएंट ने एक बार अगर आदमी इन्फेक्ट हो गया तो दोबारा उसको सीरियसली इन्फेक्ट नहीं किया। और हल्का फुल्का इन्फेक्शन तो टीका लगवाने के बाद भी हो रहा है, बगैर टीके के भी हो रहा है। तो जो सारी परिस्थितियां आपके सामने मैं रख रहा हूं, उस हिसाब से अगर नया कोई वेरिएंट भी आता है जो इस अवैध सुरक्षा को भेदता है, उस हालत में भी टीके से भी और कुदरती इम्यूनिटी से भी समान रूप से ही बच्चा आपका वो सेफ़ रहेगा। क्योंकि बच्चे को वो जो नया वायरस आएगा उसके लिए ना तो टीका बना है और ना पुराने वायरस की नेचुरल इम्यूनिटी है। तो अगर वो अभी तक आए सैकड़ों हज़ारों वायरसों की तरह आएगा और टक्कर खा के चला जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो इस किले को भेदने में कामयाब हो जाता है, तब भी एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जो कुदरती इम्यूनिटी है वो ज़्यादा कामयाब है। तो बड़ा सवाल इस बात का है कि कहाँ पे कुदरती इम्यूनिटी है, किन में है। इसके लिए बहुत सारी सीरो सर्वे की रिपोर्ट्स हैं, उनको आप देख लें, और इसके कुछ टेस्ट भी होते हैं, उसके ज़रिए भी लोग पता कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको जो एक बहुत सारी आपको बस 10, 20, 25, 30 चीज़ें सोच के डिसीजन लेने होंगे। बच्चों के डिसीजन हैं तो वो आपको लेने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपको डरा रहे हैं, वो डराते चले आ रहे हैं, ये आप जानते हैं। एक एम्स के ही बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, अक्सर टीवी पे दिखाई देते हैं, हर जगह अपनी नाक लंबी वाली घुसाए रहते हैं। उनका कहना ये है कि थर्ड वेव आएगी, अगस्त में आएगी। थर्ड वेव तो नहीं आई, वो दोबारा से फिर टीवी पे आए। फिर बोले अक्टूबर में आएगी, अक्टूबर में नहीं आई, फिर दोबारा से टीवी पर आए। उनका मैंने नाम ले दिया है, लेकिन ऐसे हिंदुस्तान में 25-50 लोग हैं जो साइंस के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनके कुछ और इंटरेस्ट हैं। अब वो क्या इंटरेस्ट हैं ये तो समय रहते ही सामने आएंगे, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, और ये अंदाज़ा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन इतना पक्का मान के चलिए कि थर्ड वेव आएगी, बच्चों को खतरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहने वाले लोग गायब हैं। वेव नहीं आई है। मैंने कहा था नवंबर आते आते कोरोना का दी एंड हो जाएगा। कोरोना एज ए पेंडेमिक किसी ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन दी एंड हो चुका है। एंडेमिक बची हुई है। थोड़े बहुत इन्फेक्शन थोड़े बहुत चलते रहेंगे, और इन्फेक्शन तो हमेशा चलेंगे, चाहे आपने टीका लगवाया हो या आपको कुदरत की इम्यूनिटी हो। कोरोना वायरस दुनिया से नहीं जाएगा, उसको इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। वो रहेगा लेकिन हार्मलेस हो जाएगा, क्योंकि हमारी सबकी ट्रेनिंग होगी, हमारे शरीर ट्रेंड होंगे कि जैसे वो आएगा हम उसका मुकाबला करेंगे। ये था हमारा वीडियो। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। इस वीडियो के ख़त्म होते ही एक बारकोड है, उस बारकोड को स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सूचना को पहुँचाएँ। बच्चे सबके हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए फ़ैसले भी सब लेंगे। तो अच्छी बात है कि अगर उनको पहले से इन्फॉर्मेशन हो तो वो सही तरह से फ़ैसला ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, और ये ठीका जो होता है ना, लाइक, इससे भी हौसला बढ़ाएं। नमस्कार, जय हिंद।